सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम पुणे के एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रामचंद्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसको लोग रेम के नाम से ज्यादा जानते हैं। सो बेसिकली ये कॉलेज उन लोगों के लिए जो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहा है और दे रहा है उतना अच्छा स्कोर कैट वगैरह में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। देखो यार, पुणे को कहा जाता है इंडिया का ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट स्टडीज बहुत अच्छी होती है, बहुत तगड़ी होती है। और रिम जो है पुणे का फर्स्ट कॉर्पोरेट बी स्कूल है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखोगे तो 2005 का है। अरिहंत करके ग्रुप है, अरिहंत कॉलेज है जो कि रिम का ही एक पार्ट है। यहाँ पे एमबीए एंड पीजीडीएम दोनों कोर्स कराया जाता है। एमबीए जो है वो एमबीए कराया जाता है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से, जो कि अरिहंत के अंदर आता है। और पीजीडीएम जो होता है वो एआईसीटी अप्रूव्ड होता है और वो कराया जाता है रिम में। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रिम और अरिहंत क्या अलग अलग कॉलेज है, एक ही है? तो बेसिकली अरिहंत में एमबीए होता है और रिम में पीजीडीएम होता है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए देख रहे हो तो क्या यहाँ पे एडमिशन लेना सही रहेगा? अगर आप एडमिशन ले भी रहे तो किस में ले, एमबीए में ले या पीजीडीएम में ले? तो बहुत बार ऐसा हमारा कंफ्यूजन होता है कि इस कॉलेज को लेकर के नहीं, किसी भी कॉलेज को लेकर के जब हम कॉलेज चूज कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी प्रोफाइलिंग करानी चाहिए अपने प्रोफाइल के हिसाब से कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सा स्पेशलाइजेशन बेस्ट रहेगा और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए या पीजीडीएम करना चाहिए। इसके लिए आपको एक सही सर्टिफाइड काउंसलर के पास जाना चाहिए जो कि आपको सही गाइड करे। हम लोग भी गाइडेंस देते हैं, हमारा पेड काउंसलिंग होता है, बट हमारा फर्स्ट काउंसलिंग फ्री होता है। तो आप फर्स्ट जो मेरे से बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके आगे अगर आपको और काउंसलिंग चाहिए होगा तो उसके लिए हमारा पेड काउंसलिंग ले सकते हो। कैसे है? फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर भर सकते हो या फिर स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप का नंबर होगा वहां से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं क्या 2026 में अगर हम पुणे जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आप रिम जा रहे हो तो आप पीजीडीएम टारगेट करना। व्हाई? क्योंकि पीजीडीएम जो है इनका काफी अच्छा प्रोग्राम है इन कंपेयर टू एमबीए। ऐसा क्यों? क्योंकि पीजीडीएम में केस स्टडी ज्यादा होता है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट बी स्कूल है। तो इनका जो कैंपस है वो किसी ट्रेडिशनल कॉलेजेस के जैसे कैंपस है वैसा नहीं है। इनका बिल्कुल एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे कि बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज है। उसमें 3-4 फ्लोर में इनका खुद का रिम का अपना जो है क्लासरूम है, ऑडिटोरियम है, इवन प्ले एरिया वगैरह सब कुछ इनका रूफटॉप में, सारी चीजें बिल्कुल एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में है। तो आपको डे वन से ना कॉर्पोरेट वाला फीलिंग आएगा कि हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जा रहे हैं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं वो सिखाएगा कि कैसे कॉर्पोरेट में जाता है। आपकी ग्रूमिंग जो होगी वो डे वन से हो रही होगी। सबसे अच्छी चीज क्या है इनका कि इनका फीस ब्रैकेट बहुत ही डिसेंट है। मतलब 8,10,000 रुपए 2 साल की आपको टोटल फीस देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या देते हैं, इसमें ये लोग एक फॉरेन टूर देते हैं, दुबई सिंगापुर वगैरह का एक फॉरेन टूर मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको 2 डोमेस्टिक टूर देते हैं। एक तो आपको पूरा महाराष्ट्र का जो पुणे के आसपास का एरिया है वहाँ का देते हैं, उसके अलावा शिमला, मनाली या गोवा ऐसा करके कोई टूर देते हैं। और ये सिर्फ टूर नहीं होता है, जो बच्चों से मैंने बात की क्या घुमाने के लिए लेके जाते हैं, घुमाने के लिए लेके नहीं जाते हैं। बेसिकली ये लोग जो है आपको एक एजुकेशनल टूर देते हैं जहाँ से कि आप जाते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो, गेट टुगेदर होते हो, वहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर आता है और आपको एक अलग सर्टिफिकेट भी देता है कि आपने इस चीज को यहाँ पे करा। और जो दुबई लेके जाते हैं तो वहाँ के यूनिवर्सिटी से टाइप करते हैं, वहाँ के गेस्ट लेक्चर में एज आप वहाँ पे एज ए गेस्ट स्टूडेंट बन के जाते हो, वहाँ के जो लेक्चरर है उनसे आपको सीखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग एमबीए पीजीडीएम करते हैं, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर चाहिए। और इसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू के टाइम में मिलता है, क्योंकि आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो। जो आप जाते हो एमबीए करने, पीजीडीएम करने तब, और 2 साल बाद अगर आप सेम पर्सन रहते हो तो फिर आपको कोई फायदा नहीं हुआ करने का। अगर आप डिफरेंट होते हो तो डिफरेंट कब होते हैं, जब आप थोड़ा एक्सपोजर मिलता है इस टाइप का। कोई कभी इंटरनेशनल टूर नहीं गया, फर्स्ट टाइम जाते हो, कभी आपने 40-50 लोग ट्रिप में नहीं गया, फर्स्ट टाइम जाते हो। तो हाउ टू मैनेज पीपल, बिकॉज यू आर लाइक, आप एमबीए करोगे, पीजीडीएम करोगे तो कल को जाके एक मैनेजर बनोगे जहाँ पे कि लोगों को मैनेज करना होगा, हैंडल करना होगा। तो आप जब लोगों के साथ रहते हो, उनके साथ उठते हो, बैठते हो, तभी आपको पता चलता है। तो रिम इसमें आपको एक एडवांटेज देता है कि आपको एक्सपोजर काफी अच्छा देगा। तो उनके लिए, बाकी किनके लिए नहीं है कॉलेज, जो लोग ये सोचता है कि मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए, बिल्कुल बड़ा ग्राउंड चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए और बिल्कुल वैसा वाला कॉलेज फेस्ट वगैरह इन सब चीजें चाहिए, तो उनके लिए नहीं है। वो सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है रिम की, ऐसा कि बहुत नाम है। अगर आप बहुत बड़े नाम कॉलेज में जाओगे तो यू हैव टू गिव एग्जाम लाइक केट और सीमेट। अगर आप मैं बात करूँ वेलिंगकर, एसपीजे, नार्सिंग मुंजी, इन सब में जाने के लिए आपको एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा। आप मेरिट के थ्रू जाओगे, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। बट अगर आप डायरेक्ट एडमिशन और इजी एडमिशन देख रहे हो तो रिम यू कैन चूज, एक डिसेंट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आरओआई की, ठीक है। आरओआई क्या होता है? आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपने 8 लाख रुपए लगाया, अब उसके बदले आपको मिलता क्या है? तो अगर आप रिम का प्लेसमेंट देखोगे, जो हमने प्लेसमेंट स्टेटस देखा उनका और जो प्रीवियस स्टूडेंट से बात की, इवन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो काउंसिल करते हैं हम लोग, उनका जो मैंने प्रोफाइल देखा तो यार बड़े आराम से लोगों को 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख तक का एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है। बट अगर आप बीच का देखोगे तो 7-7.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 8 लाख रुपए लगाया हमने और मुझे 7 लाख का भी अगर पैकेज मिल गया तो इट मीन्स कि आरओआई हमारा 100%
20% है, जितना हमने लगाया उतना मुझे रिटर्न मिल गया। बाकी अगर टॉप 20% स्टूडेंट की बात करेंगे तो टॉप 20% का एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 9.5 LPA के आसपास है। अगर टॉप 10 का देखोगे तो टॉप 10% का एवरेज प्लेसमेंट है। टॉप 10% स्टूडेंट का जो टॉपर स्टूडेंट जो क्रीम स्टूडेंट उनका देखोगे तो मोर देन 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट है, विच इज क्वाइट वेरी गुड। कि उन्होंने 8 लाख रुपए लगाया, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कॉलेज नहीं ले पाया, माइट भी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, कोई स्कोर नहीं हुआ, नहीं ले पाया। लास्ट में उन्होंने लिया कि चलो एक ऑप्शन के साथ में एक साल खराब नहीं करना है, मुझे अपना कहीं ना कहीं लेना है, तो उन्होंने लिया और टॉप 10% स्टूडेंट में रहा, 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लेके गया, तो उनके लिए तो वर्थ है। अगर वो कोई बड़ा कॉलेज में जाता, कोई बड़ा ब्रांड में जाता, वहाँ पे 11-12 लाख का प्लेसमेंट लेता, यहाँ पे भी वो 10.5-11 लाख का ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्थ है। साल खराब करने से बेटर है कि हो कुछ तो मिल रहा है। सो अगर आप अपना साल खराब नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज में मुझे जाना है, तो यू कैन चूज रिम। ओवरऑल ROI इज गुड और आपको टारगेट ये करना है कि मुझे जाकर के टॉप 10 और टॉप 20% स्टूडेंट में रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे पुणे में जाके पुणे के वादियों में खो जाते हैं, वहाँ का क्लब कल्चर, वहाँ का ड्रिंक कल्चर। तो अगर आप इन सब से बच के 2 साल अपने आपको बचा लिए तो डेफिनेटली आप टॉप 10 टॉप 20% में रहोगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्लेसमेंट अच्छा पैकेज लेके जाओगे। सो ये था ओवरऑल रिम के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो कर दो सब्सक्राइब। बाकी मैं इस टाइप से और भी बहुत सारे सीरीज लेके आऊँगा, तो आप बताना कि कौन से कॉलेज के ऊपर में मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।